जय श्री राधे गोविंद श्री हरिवंश। हमारे प्रियाजू हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में वरुथनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। वरुथनी एकादशी वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। यह एकादशी रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर प्राप्त होता है। मान्यता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मण स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत को जो मनुष्य विधिवत करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। यह एकादशी सौभाग्य देने वाली है तथा सब पापों को नष्ट करके अंत में मोक्ष देने वाली मानी गई है। वरुथनी एकादशी के दिन व्रत, स्नान, दान और भगवान विष्णु की आराधना करने से तपस्या करने के बराबर फल मिलता है। इसके अलावा यह व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि वरुथनी एकादशी के दिन अनाज और भोजन का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह तो हमने वरुथनी एकादशी का महत्व जाना और अब हम शुरू करते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। आप सब इस कथा को पूर्ण प्रेम भाव, श्रद्धा भाव और पूर्ण विश्वास से जरूर सुनिए। समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर अपने मन की आकांक्षाओं को दूर करने के लिए और अपने दिवंगत पितरों की आत्मा की शांति के लिए एकादशी का उपवास करते रहते हैं। ऐसे ही एक समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी के विषय में पूछा। उन्होंने पूछा, हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से मैंने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना, जिसे सुनकर मेरी जिज्ञासा शांत हुई। परंतु हे मधुसूदन, अब मेरे मन में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, इस विषय में जानने की तीव्र जिज्ञासा हो रही है। कृपा करके इसके बारे में मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है उसके समान ही फल वरुथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के समान ही धेनु अर्थात गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। बताए गए सभी दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामयी नरक में जाते हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथनी एकादशी का व्रत करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है।
व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दसवीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मिथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मिथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण करना, इन 11 बातों को त्याग दें। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, तेल, मधु, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, बैल की पीठ पर सवारी और मैसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग कर दे। राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए पाप भीरु मनुष्यों को पूर्णतः प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही इस वरुथनी एकादशी का व्रत करें। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, इस महात्म को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे धर्मराज, सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग और भक्ति पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। वह बहुत ही धार्मिक विचारों के और दानी भी थे। हमेशा भगवान का ध्यान किया करते और पूजा में लीन रहते थे। एक बार राजा मानधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी वहाँ एक भालू आ गया और राजा का पैर खाने लगा। पैर खाने के साथ ही वह राजा के पैर को घसीटकर जंगल में ले जाने लगा। राजा भालू के पैर खाए जाने से बहुत घायल हो गए थे, जिस कारण खुद की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तब राजा मानधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। राजा की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मारकर उनकी रक्षा की। लेकिन जब राजा ने अपना पैर देखा तो और भी अधिक दुखी हुए। फिर भगवान को याद किया। भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। तब राजा ने उनसे पूछा कि प्रभु, शारीरिक और मानसिक कष्ट से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। तब भगवान ने कहा कि हे राजन, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब तुम मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वराह अवतार की पूजा करो। तब इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे अंग एक बार फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए। वहाँ पर भगवान की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना की। एकादशी का दिन आने पर श्रद्धापूर्वक उन्होंने वरुथनी एकादशी का व्रत भी किया और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें अपना पैर वापस मिल गया। उनके अंग पुनः पहले की तरह हो गए और इस प्रकार उन्हें हर तरह से शारीरिक और मानसिक दुखों से भी छुटकारा मिल गया। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ वरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है और इस दिन व्रत करने से करोड़ों वर्ष की तपस्या करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री हरि का स्मरण करने और उनके मंत्रों का जाप करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य
इस लोक और परलोक दोनों में सुख भोगता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा लेता है। पुराणों के अनुसार इस दिन व्रत करने से भूमि दान से भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जितना पुण्य मनुष्यों को गंगा जी में स्नान करने से मिलता है, उससे अधिक पुण्य वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत की महिमा अपार है। अगर कोई महिला वरुथनी एकादशी का उपवास करती है तो उसे इस व्रत के पुण्य प्रताप से अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान नित्यक्रम आदि के बाद साफ कपड़े पहनें। उसके बाद मंदिर को साफ करें और अपने व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पीले आसन पर विष्णु भगवान की प्रतिमा या चित्रपट स्थापित करें। गंगा जल से प्रतिमा को स्नान कराएं और अगर चित्रपट है तो उसे साफ कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद चंदन, अक्षत, पीले फूल, तुलसी के पत्ते, नैवेद्य और मिष्टान आदि प्रभु को भोग लगाएं। इसके बाद भगवान को धूप दीप दिखाएं। भगवान के मंत्रों का जप करें। इसके बाद वरुथनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें। व्रत कथा अवश्य पढ़ें क्योंकि व्रत कथा पढ़े बगैर कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। भगवान श्री हरि की आरती करें और आरती के बाद पूजन के दौरान हुई गलतियों की प्रभु से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। तो ये थी वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। आप सबको वरुथनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।